नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रकाश यानी कि लाइट का जो टॉपिक है उससे जुड़े 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो होगा यह टोटल दो भाग में आप तक पहुंचाया जाएगा। आज हम भाग एक को कंप्लीट करेंगे तथा भाग एक में हम लगभग 20 से लेके 25 प्रश्नों को कवर करेंगे तथा बाकी के जितने प्रश्न बच जाएंगे उसको हम भाग दो में कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, यह जो प्रकाश का टॉपिक है यह भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम में लगभग 2 से लेकर 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया गया जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रकाश यानी कि लाइट के टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से अधिकतम किसमें होगा? तो जो प्रकाश का वेग होता है वह अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल से हो जाएगा। निर्वात में जो प्रकाश का वेग है यानी कि प्रकाश की जो वेलोसिटी है वह निर्वात में यानी कि निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग 8 मिनट तक का समय लगता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, यानी कि लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहेगा? तो मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लीजिए प्रकाश की किरण जो है हीरे से कांच में प्रवेश करती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो जब भी कोई प्रकाश की किरण है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश के किरण की जो वेवलेंथ होती है यानी वेवलेंथ को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और उसकी जो वेलोसिटी होती है यानी कि जो वेग होता है वह बदल जाता है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में हम कहते हैं वेवलेंथ और वेलोसिटी को हम कहते हैं वेग। तब जब कोई प्रकाश की किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश के किरण की तरंग दैर्घ्य और जो वेग होता है वह परिवर्तित यानी कि बदल जाता है, परंतु उस प्रकाश के किरण की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वह नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी में, यानी कि क्या अपरिवर्तित रहता है? तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो है उसकी अपरिवर्तित रहती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैसों में है नियॉन, यानी नियॉन गैस का जो उपयोग है वह किसमें किया जाता है? तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में जो है नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? आपको बताना है। मतलब दिए गए ऑप्शनों में से जो है किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखी जाएगी? तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है यह कब घटित होता है? तो जब प्रकाश की जो किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। आप याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में, आप याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण है अगर वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें से सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन सा है? तो जो हीरा है वह सघन माध्यम का उदाहरण है और जो कांच है वह विरल माध्यम का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जब प्रकाश की जो किरण है वह हीरे से कांच में प्रवेश करेगी तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए में, यानी कि हीरे से कांच में जब प्रकाश हीरे से कांच में जब प्रकाश जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। तो आप इसे याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो प्रकाश तंतु होता है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो मतलब प्रकाश तंतु होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप इसे याद रखिएगा, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका को हम मिराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में हम मृग मरीचिका को मिराज भी कहते हैं। तथा यह जो घटना है अधिकतर गर्मियों में देखने को मिलती है। यह एक प्रकार का दृष्टि भ्रम होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का दृष्टि भ्रम होता है, मृग मरीचिका, जिसको हम मिराज भी कहते हैं। तथा यह जो घटना है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे घटित होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ ही जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इससे जुड़ी कुछ अन्य घटनाएं भी घटित होती हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए उनको भी वन बाय वन करके कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मृग मरीचिका है, जो मिराज है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होता है। उसके बाद हीरा जो जगमगाता है, हीरे का जो चमकना, हीरा जब चमकता है वह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है पानी में वायु से भरे बुलबुले का चमकना, आप याद रखिएगा, पानी में वायु से भरा हुआ जो बुलबुला होता है वह चमकता है। तो यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक कटा हुआ हीरा है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु का जो है त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र लेने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी यानी कि होलोग्राफी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए आयुक्त तकनीक है। मतलब दूरदर्शन जो होती है, हमारी जो टीवी होती है, उसमें श्रव्य संकेतों के लिए यानी कि ऑडिबल जो सिग्नल होते हैं, जो आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है, वह जो आवाज़ है वह उसको सुनाई देने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडिबल सिग्नल यानी कि श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए जो है आवृत्ति मांडुलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आवृत्ति मांडुलन का इस्तेमाल किया जाता है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, आवृत्ति मांडुलन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रेटिना पर जो चित्र बनता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा, रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। इसे भी आप याद रखिएगा, रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का रेटिना पे। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी यानी कि वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला इंपॉर्टेंट है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो किसी तारे का जो रंग है या क्या दर्शाता है? तो किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप यानी कि उसका टेम्परेचर। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा एक तारे में सबसे अधिक मात्रा में लगभग 70% कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसमें 28% कौन सी गैस मिलती है? तो हीलियम गैस। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? तो प्रकाश का जो रंग है वह किसके कारण निर्धारित होता है? तो प्रकाश का जो रंग है यह निर्धारित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि उसके वेव लेंथ के कारण। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य के कारण जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है,
निम्न में से किस रंग का जो है सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है, मतलब किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है वह सबसे लंबी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वेवलेंथ है वह आपको मिलेगी लाल रंग की। तो आप इसे याद रखिएगा, लाल रंग की जो वेवलेंथ है, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे अधिक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल रंग। आइए आप याद रखिएगा, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वह सर्वाधिक होती है, परंतु इसकी जो स्कैटरिंग होती है, इसका जो प्रकीर्णन होता है वह बहुत ही कम, यानी कि सबसे कम होता है। यानी कि इस लाल रंग का जो फैलाव है, इसका जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है, तथा लाल रंग का जो वेवलेंथ है, उसकी तरंग दैर्ध्य है वह सर्वाधिक होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसी कारण से जो है लाल रंग का जो इस्तेमाल है वह ट्रैफिक सिग्नल में किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश है वह कम फैलता है तथा यह बहुत अधिक ज़्यादा दूरी से दिखाई पड़ता है लोगों को। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ वाला प्रकाश कौन सा है? तो सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ किसकी होती है? तो आपको मिलेगा बैगनी रंग, यानी बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे कम होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तथा इसका जो प्रकीर्णन होता है, इसका जो फैलाव होता है, इसकी जो स्कैटरिंग होती है यह सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बैगनी रंग का जो वेव लेंथ होता है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, और इसका जो प्रकीर्णन होता है, इसकी जो स्कैटरिंग होती है, बैगनी रंग का जो फैलाव होता है वह सबसे अधिक होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो आपने देखा होगा कि वास्तविक सूर्योदय से पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वास्तविक सूर्योदय से पहले ही जो सूर्य है हमें दिखाई देने लगता है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन डी में, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ट्रैफिक सिग्नल में मतलब लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसकी वेव लेंथ यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और इसका जो प्रकीर्णन होता है, इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे कम होती है। इसी कारण से जो है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग है वह किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण? जो आकाश का नीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग है यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आप इसे याद रखिएगा, जो प्रकाश का प्रकीर्णन तथा प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अस्त होते समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, सूर्य जब अस्त होता है और जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय हमें आकाश लाल दिखाई पड़ता है। किस कारण से होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य हमें किस कलर का दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सूर्य है अस्त होते समय और सूर्योदय के समय लाल दिखाई पड़ता है। मतलब जो आसमान है वो लाल दिखाई पड़ता है, सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस प्रकार मतलब कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। तो अब इसे याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है वह ब्लैक यानी कि काला दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि काला। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो जो प्रसारी विश्व की संकल्पना है यह किस पर आधारित है?
तो डॉपलर प्रभाव पे। तो आप इसे याद रखिएगा, जो प्रसारित विश्व की संकल्पना है यह डॉपलर प्रभाव पे आधारित है तथा इस संकल्पना में क्या बताया गया है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका जो विस्तार है वह चारों दिशाओं में हो रहा है। यहाँ पे याद देखिएगा, हमारे ब्रह्मांड का जो विस्तार है वह चारों दिशाओं में हो रहा है। यह प्रसारित विश्व की संकल्पना है जो कि डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है प्रकाश के टॉपिक की, इसके हमने पहले भाग को हमने कवर कर लिया है। कल इसके हम दूसरे भाग को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।